मैं महेश चंद्र चौरसिया आज स्नातक हिंदी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जो विषय लेकर आया हूँ वह पाठ्य विषय है आत्मकथा। आत्मकथा वस्तुतः हिंदी साहित्य की गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। प्रायः लोग आत्मकथा के बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं, चूँकि यह विधा कहानी और उपन्यास की तरह प्रचारित और प्रसारित नहीं है। बहुत कम लेखकों के द्वारा इस पर रचनाएं की गई हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन किसी भी महान व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ने से हमारे जीवन में एक नई राह हमारी खुलती है, एक हमारा मार्ग प्रशस्त होता है और नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलती है। यह आत्मकथा वस्तुतः जीवनी साहित्य के अंतर्गत आती है। इस विधा में व्यक्ति अपने जीवन के संबंध में लिखता है। आत्मकथा लेखन में लेखक तटस्थ एवं निर्दोष दृष्टि का होता है। एक न्यायाधीश की भांति पक्ष और विपक्ष को भली भांति समझते हुए जो न्याय संगत बातें होती हैं, जो निर्णय देता है, एक आत्मकथा के लेखक का दायित्व और कर्तव्य भी वैसा ही है। इसलिए यह बड़ी ही नाजुक विधा है, क्योंकि लेखक अपने विषय में वह लिखता है और लिखते समय वह तटस्थ अगर रहता है तब तो ठीक है, अगर तटस्थ वह नहीं रहता तो फिर वह की लेखनी में एक आरोप होगा, दाग होगा। बिना तटस्थ दृष्टि के वह अपनी दुर्बलता को खोल कर रख ही नहीं पाएगा। हिंदी में अगर देखें तो सर्वप्रथम भक्ति काल में बनारसी लाल जैन ने अर्थकथा लिखकर इसकी शुरुआत की। रीतिकाल में तो आत्मकथा लिखी ही नहीं गई। इस काल में तो केवल श्रृंगार सम्मिलित नख सिख आदि की रचनाएं कविगण करते रहे। आत्मकथा लिखने का न तो प्रयास किया गया और उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो राजनीतिक माहौल था, कथनचित वह आत्मकथा का माहौल नहीं था। आत्मकथा का जन्म और विकास भी गद्य की अन्य विधाओं की तरह मानकर चलें तो भारतेंदु युग से शुरू होता है। 3 कालों के अंतर्गत हम इसकी विवेचना कर सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं। प्रथम भारतेंदु युग से सन 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन वह आत्मकथा अधूरी रही। इसके पश्चात सत्यानंद अग्निहोत्री ने मुझमें देव जीवन का विकास
आत्मकथा लिखी। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास की निज वृतांत और भारतेंदु की कुछ आप बीती कुछ जग बीती जीवनियाँ सामने आती हैं। भारतेंदु की कुछ आप बीती जग बीती जीवनी भी अपूर्ण ही है, लेकिन इस काल में जो शुरुआत हुई आत्मकथा लिखने की, एक अच्छी नींव डाली गई, एक अच्छी शुरुआत हुई और इसकी पहल जो भारतेंदु युग के जिन साहित्यकारों ने की है, निश्चित रूप से आगे वाली पीढ़ी के लिए कहिए कि वह संजीवनी के समान है। दूसरा युग का निर्धारण हम करते हैं द्वैधी युग। द्वैधी युग में जो आत्मकथाएं लिखी गईं उनमें प्रमुख है परमानंद कृत आप बीती। उसके बाद श्रद्धानंद कृत कल्याण मार्ग का प्रतीक नाम आता है। और फिर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना, इसके लेखक रामविलास शुक्ल हुए। और द्विवेदी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और द्विवेदी युग निश्चित रूप से वो समझिए कि मध्य तीन युगों में से मध्य काल कहिए, मध्य भाग कहिए। और चूँकि तीन युग को जो हमने बांटा है तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और वर्तमान युग, तो दोनों युग के बीच की धुरी द्विवेदी युग है और स्वयं द्विवेदी जी का इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब वर्तमान युग की चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं द्विवेदी युग के पश्चात जो उत्कृष्ट आत्मकथाएं लिखी गईं वह राजेंद्र प्रसाद की एक आत्मकथा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हिंदी के समालोचक मूर्धन्य लेखक श्याम सुंदर दास ने लिखा मेरी आत्मकथा। और उनके बाद राहुल सांकृत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा लिखकर इस आत्मकथा के रथ को आगे बढ़ाया। सेठ गोविंद दास ने आत्मनिरीक्षण 3 भागों में लिखा। उग्र जी ने अपनी खबर लिखा। चतुर्सेन शास्त्री ने मेरी आत्म कहानी लिखा। वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह और यशपाल का सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित है। वृंदावन लाल वर्मा जो उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, इन्होंने अपनी कहानी लिखा। और हरिवंश राय बच्चन ने नीर का निर्माण फिर लिखकर आत्मकथा यात्रा को आगे बढ़ाया। यह आत्मकथा निश्चित रूप से वही व्यक्ति लिख सकता है, वही लेखक लिख सकता है जो अपने जीवन के कर्मों को निष्कपट रूप से रख सकता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें गुण ही गुण हो। अधिक गुण हो सकते हैं तो कुछ न कुछ अवगुण होंगे ही। अवगुण वाले व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होंगे ही। और जब कोई लेखक लिखने बैठता है तो निश्चित रूप से उसे पक्षपात नहीं होना पड़ता अपने जीवन के प्रति। इसलिए आत्मकथा लिखना एक प्रकार से
कहिए कि वह तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि अपने जीवन में जो आए हुए जो अवगुण हैं उनको ही प्रकट करना होता है, और यदि वे प्रकट नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्वयं लेखक के मन में भी यह हमेशा यह बात उठती रहेगी कि हमने अपनी आत्मकथा के साथ न्याय नहीं किया। इसलिए एक अच्छे न्यायाधीश की भांति लेखक का व्यक्तित्व होता है, और ऐसी ही आत्मकथा लोक प्रचलित होती है। चलिए, तो आज मैं आत्मकथा का परिचय मैं संक्षिप्त रूप से आप सबके सामने मैंने रखा है, और इस पर कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय को देखते हुए मैंने बड़ा ही संक्षिप्त रूप में इसके परिचय आपके सामने मैंने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।